मजदूर दस्तकार यूनियन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बंसीलाल शर्मा। आज हम गांव परदाल और श्री माता वैष्णो देवी और जहां पर हमारे ये गौशाला जो है वो बनी हुई है, जहां के जो भी हमारे रतन लाल जी हैं, मैं इनसे ये कहूँगा कि आपने ये गौशाला कितनी देर हो गया बने हुए जहाँ? ये बंसीलाल जी, मैंने कम से कम जो मैं गौ सेवा शुरू की थी 1982 में। हाँ जी। जहाँ से एक गाय वो उधर पहाड़ी से गिरी थी, उसको उठा के लाया था मैं। उसके बाद में मुझे कोई भी अगर गाय ऐसे रोड पे पड़ी हुई मिलती थी, मैं उठा के ले आता था। तो ये मैंने गौशाला जो बनाई थी ना, ये 2019 में बनाई थी। हाँ जी। तो जगह की कमी की वजह से आज भी हमारी गौ माता जो भी है गलियों में दर बदर हो रही है। हाँ जी। तो मैं काफ़ी बार गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन जगह का कोई प्रावधान नहीं मिला। आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया है, क्योंकि आपको सभी नॉलेज है, सब कुछ जानते हैं, सभी जगह जानते हैं। आपके द्वारा मैं अपील करवाऊंगा कि जल्द से जल्द जगह का प्रावधान बन जाए, क्योंकि आगे ठंडी का मौसम भी आएगी ना। हाँ हाँ। जैसे बर्फ पड़ती है, इधर ओले गिरते हैं, गौ माता के लिए रहने का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। कहने में तो हम गौ माता कहते हैं, गौ माता अगर हमारी गलियों में दरबदर होती रहेगी हाँ जी, हाँ तो जी। हमारा देश कैसे सुधार होगा हमारे देश का। हाँ जी। तो जल्द से जल्द, जैसे हम डीसी साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने जो लेटर लिखा था, हाँ जी। ईओ साहब के नाम पे लिखा था। ईओ साहब ने बोला कि जगह का कोई बताओ 5 किलोमीटर एरिया के अंदर। उसके बाद हम तहसीलदार के पास जब गए थे, तहसीलदार साहब ने भी यही बोला कि हम जल्द से जल्द आपको जगह का प्रावधान करवाएंगे। रही बात आगे इनकी खाने की, तो ये जितने भी हमारे इधर कटरा के अंदर जो हमारा गौ माता या नंदी है, खाने का साधन मैं खुद बना लूँगा। रहने का साथ इनका घास वगैरह जो भी जो मैं खुद बना लूँगा, सारा फीड वगैरह ये सारा अब मैं खुद कर लूँगा। सिर्फ जगह का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा अच्छा। रहन बसेरा इनके लिए अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। ये मैं अपील करता हूँ प्रशासन से भी, और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ हमारे जो एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब हमारे बलदेव शर्मा जी हैं जो कटरा के हैं, रियासी के कुलदीप दुबे जी है, और अब हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनी है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उनसे भी यही अपील करता हूँ कि गौशाला के लिए कोई जगह का प्रावधान जरूरी होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। और हम पिछली बार डी साहब से भी गए थे, उन्होंने भी बड़े गौर से बात सुनी थी, और उसके बाद हम ईओ के पास उन्होंने भेजा था। ईओ ने कहा था कि आप तहसीलदार साहब के पास जाइए। तो हम रतन लाल जी पूरी टीम जो है तहसीलदार साहब के पास भी गए थे। तो हमें पूरी उम्मीद है, तहसीलदार साहब जी ने भी कहा था, कटरे वाले जो हैं उन्होंने कहा था कि आपकी जो जगह है उसका हम जल्दी कोई देखते हैं, जो गाय के लिए जो भी शेड वगैरह जो है वो बन जाए। और रतन लाल जी ने भी कहा था कि बाज़ार में जैसे हमारे आवारा जितने भी गाय या बछड़े जो भी होते हैं, कोई जख्मी हो जाता है तो वो हम जहाँ गौशाला में ही लाते हैं, उसकी पूरी सेवा करके उसको बिल्कुल ठीक करके दे देते हैं। और इनका जो खाने का भूसा जहाँ और फीड दाला जो भी होता है वो सारी सुविधा इनके पास होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी के पास कोई जगह हो, कोई शामलाट हो, लाटमेंट कोई भी हो, तो वो कृपया आप ये नंबर है रतन लाल जी का, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। और हमारा नंबर भी है 9906240729। आप हमें भी बता सकते हैं, हम रतन लाल जी को बता सकते हैं। तो जगह जो है वो आपको मेरा नंबर है 9419193926। एक मिनट फिर बोलना दोबारा आप। 9419193926। तो ये इनका भी नंबर है, आप कृपया जहाँ भी हो। पर बड़ी बात ये है कि इनको आँखों में जो है बहुत कम जो है दिखाई देता है, इसलिए जो इनके दिल में भाव है, जैसे गाय की जो सेवा करते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, पिछले दिनों इन्होंने दिखाया कि एक बछड़ा जो था उसकी दोनों टांगे जो थी टूटी हुई ये थी। देखो ना, आप हाँ। मौके पे है तो ये इन्होंने बिल्कुल एकदम जो है अरे बताना। आज मतलब ठीक ठाक कर रहा है। हमें बहुत खुशी होती है
नहीं तो बेचारा जी बैठा बैठा बहुत बुरा हाल हो जाता था इसका। अच्छा ये था, इसकी दोनों टांगे जो है वो हो गई थी, ये जो दोनों टांगे अभी ये बिल्कुल ठीक चल रहा है यानी, और ये बड़ा अच्छा हमें लगा, और ये आज बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। तो आज इनके पास और भी जो गायें जहाँ बछड़े वगैरह जो है बहुत आते हैं, मगर जगह की कमी के कारण इनको जो है बड़ी परेशानी है। तो अगर किसी के पास भी जगह हो तो आपको हमने इनका नंबर भी जो है वो शेयर कर दिया है, आप रुपया हमें बता सकते हैं। और जो भी देखो ये गौ माता का जो है हमारे वैष्णो देवी में ये पहला एक गौशाला है। इससे बढ़ चढ़कर लोगों का भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहयोग जो है वो होना चाहिए। जय हिंद जय भारत।